rotate your device. प्रॉब्लम होती है। यो मैं तुमको इसलिए फ़ोन करती कि रितु का ले आना, बाई चांस हम लोग का सेट वेट नहीं हुआ तो। गुरुजी नहीं आ रहे। ऐसे घूम जाए तो गुरुजी आ रहे हैं पर दरबार नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। जय गुरु जी संगत जी, आप लोग सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। आज फिर से आप लोग के सामने रूबरू होने का गुरु जी ने फिर मौका दिया है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ शेयर करने का मौका दिया है। उसके लिए गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। एक्चुअली 2-3 दिन से मुझे इंस्टीट्यूशन हो रहा था कि शायद गुरु जी का सत्संग करने का समय आ रहा है मेरा, परंतु फिर भी जब गुरु जी की आज्ञा होती है तभी हम लोग ये सब काम कर सकते हैं ना। तो आज सुबह सोनिया आंटी का 10 बजे फ़ोन आता है कि अमिता आंटी आज आपने सत्संग करना है। तो मैंने कहा ये भी शायद गुरु जी का ही हुक्म है कि आज मैंने सत्संग करना है, तो उसके लिए गुरु जी का शुक्राना। तो संगत जी ऐसा तो कुछ प्रिपरेशन नहीं है, कुछ सोचा भी नहीं मैं क्या बोलने वाली हूँ, सब गुरु जी पर छोड़ दिया। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोला जाएगा आज। एक्चुअली जब सत्संग हम करते हैं संगत जी, तो मेरे को नहीं लगता कि हम लोग किसी पर्टिकुलर संगत के लिए सत्संग करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग सत्संग कर रहे होते हैं तो वो सत्संग किस संगत के लिए है वो तो गुरु जी जाने, और किसके लिए वो आज फिर से सत्संग करा रहे ये भी गुरु जी की ही सोच है। हम लोग तो सिर्फ गुरु जी के कठपुतलियाँ, जैसे गुरु जी चाहेंगे वैसे हम लोग करेंगे। तो जब भी गुरु जी से हम लोग जुड़ते हैं संगत जी, तो ये भी गुरु जी का ही समय, गुरु जी का टाइम, गुरु जी का मिनट सेकंड सब गुरु जी के द्वारा निर्धारित होता है। तो वैसे तो मैं कई सत्संग आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ, फिर भी हो सकता है नई संगत की वजह से मैं फिर आप लोगों के सामने हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जब मैं गुरु से जुड़ी थी, भगवान मेरे को गुरु जी की इतनी मेहर शुरू से थी, जब मैं अब रियलाइज़ करती हूँ कि ये मेहर अभी की नहीं है, ये मेहर बचपन से ही चल रही है। बचपन से गुरु जी ने बिल्कुल फूलों के जैसे रखा, हर छोटी छोटी चीज़ें पूरी की, जैसा ज़िंदगी में जो चाहा वो किया, जो चाहा वो डिमांड पूरी की, हर बीमारी से बचाया, हेल्थ इश्यूज से बचाया। कभी कोई एक आज भी गुरुजी ने नहीं आने दी, मतलब ऐसा लगता है कि फूलों के जैसे ही गुरुजी ने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग गुरुजी से अब कनेक्टिविटी का टाइम आ गया संगत जी, परंतु वो हर बार हम बताते हैं कि ये कनेक्टिविटी हम लोग की इस जन्म की नहीं है। इस जन्म की तो जो कनेक्टिविटी है वो तो है ही, पर ये कई जन्मों से हम लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं और गुरुजी ने अपनी शरण में रखा हुआ है। क्योंकि जब अब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बचपन में तो ऐसा हुआ था, मेरी तो ये डिमांड भी पापा मम्मी पूरी करते थे,
ये डिमांड भी ऐसा होता था। कभी मैं गिरी तो मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं हुए। कब मेरी शादी भी हुई उसके बावजूद भी मेरे ऊपर कभी हेल्थ इश्यूज़ नहीं। बच्चे मेरे इतने इजीली हुए, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं। छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम्स तो आती हैं, जैसे कभी घुटने में दर्द हो गया, कभी हाथ में दर्द हो गया, 1-2 दिन में ही गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो इसके लिए भी गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है संगत जी। जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ी थी उस समय ऐसा नहीं था कि मैं किसी प्रॉब्लम में थी या कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ना चाहती थी, या मतलब मेरे को ऐसी कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे या मेरी फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस टाइम निर्धारित था संगत जी, टाइम मिनट सेकंड्स गुरुजी के द्वारा निर्धारित था कि इतने बजे गुरुजी के चरणों में मेरे को आना है। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना, बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्राना है। अब सोचो अगर गुरुजी ना मिले होते तो ज़िंदगी ही नहीं थी। मतलब गुरुजी से मिलने के बाद ज़िंदगी जीने का मज़ा आ गया, मतलब दूसरा ही है। जो मौजे गुरुजी करवाते हैं, जो प्यार गुरुजी संगत से दिलवाते हैं, जो संगत परिवार गुरुजी परिवार देते हैं, दैट इज़ टू मच। मतलब इतना ज़्यादा, इतनी प्यारी संगत, इतना प्यार तो कभी इससे पहले कभी एहसास ही नहीं किया था। अभी एक छोटा सा सत्संग मैं कल का ही सुनाऊंगी। कल रात को मैं मधु आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो मधु आंटी बड़े उससे कह रही थी कि गुरुजी कुछ ऐसा हो कि मतलब मैं और मेरी बेटी सत्संग में जाते हैं और मेरे अंकल नहीं गुरुजी को मानते हैं, तो वो जब भी, वो शायद राधा स्वामी को मानते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मेरी इच्छा होती है कि जब मैं सत्संग में जाऊं तो मेरे अंकल भी मेरे साथ सत्संग में चले। परंतु वो जब भी अंकल के सामने सत्संग में जाने का बोलती थी तो वो हाथ जोड़ देते थे। ही इज़ अ वेरी काइंड मैन, जैसा कि उन्होंने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो परंतु जब भी वो जाने के लिए बोलती तो वो हाथ जोड़ देते थे। तो मेरे हस्बैंड तो खैर थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हैं, थोड़े से गुस्सैल भी हैं, तो मैं तो उनसे कुछ फोर्स करती ही नहीं हूँ। तो मैंने गुरुजी से कल कहा, मैंने कहा गुरुजी मधु आंटी की तो आपने इतनी जल्दी से सुन लिया, उनको बोल भी दिया और अंकल को भेजना भी शुरू कर दिया। मेरा मौका कब आएगा? मैं कब बोलूँगी कि मेरे अंकल मेरे साथ सत्संग में जा रहे हैं? मेरे भी गुरुजी ऐसा बोलना चाहती हूँ कि मैं बोलूँ कि मेरे साथ मेरे अंकल भी सत्संग में जा रहे हैं। और मधु आंटी के अंकल अब उनसे पहले तैयार हो जाते हैं सत्संग में जाने के लिए। तो मैं सोच ही रही थी कि इतने में अभी मैं तैयारी करी थी तो मेरी बगल में मेरी फ्रेंड है, वो आने वाली थी मेरे साथ हेल्प करने के लिए सब सेटिंग के लिए। तो हम देखें कि एक आंटी आई हैं, उनके यहाँ ट्यूसडे को सत्संग है, तो उनको कुछ गुरुजी का सामान चाहिए था। तो मैंने बोला कि अरे अभी तो मैं नहीं दूंगी, थोड़ी देर में दूंगी। तो वो आंटी मेरे अंकल को बोलती है कि अंकल ट्यूसडे को सत्संग है, तो आप है ना, आप भी आंटी के साथ आइएगा। तो अंकल ने बोला कि कितने बजे से है? तो बोले शाम को 5 से 7। तो बोले है मैं ज़रूर आऊँगा। तो मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, आप तो इतनी जल्दी बात सुन लेते हो। मतलब इट इज़ रियली शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग कि गुरुजी आपके मन में एक थॉट आता है और गुरुजी कैसे पूरी करते हैं। मतलब इतनी, मतलब विश्वास करके भी मन नहीं करता कि गुरुजी को क्या क्या करें, गुरुजी को इतना प्यार करें, कि गुरुजी को इतना रिस्पेक्ट दे, कि गुरुजी को दिल से दिन रात उनकी मतलब क्या क्या करें, मतलब समझ नहीं आता। क्योंकि गुरुजी की इतनी मेहरें हैं, इतनी मेहरें हैं। संगत जी, जब आप लोग गुरुजी से पहली बार जुड़ते हैं, बहुत सी नई संगत अभी जुड़ रही है, हमारे साथ भी वो मौका आया था, अभी भी हम उसी लर्निंग स्टेज में ही हैं। तो हर चीज़ में डाउट लगता है। पहला तो यही लगता है कि हम लोग, क्योंकि होता क्या, शुरू शुरू में वो चीज़ें इतनी जल्दी आपको पूरी नहीं हो, जैसे आपने डिमांड की, मतलब इंसान ह्यूमन नेचर है। तो होता क्या है कि आप जब किसी भी भगवान के आगे जाते हो तो वो एक डिमांड आती है कि अरे भगवान मेरा ये काम कर दे तो मैं इतने रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, आप ये काम कर दो तो मैं उतने रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, आप अगर मैं दोबारा से दर्शन करने आऊँगा। पर गुरुजी सो काइंड, उनके साथ में ये सब चीज़ें, कंडीशंस तो है ही नहीं। आप जब गुरु से जुड़ रहे हैं, तो जब आप शुरू में जुड़ते हैं तो आपके साथ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें आप सोचने के लिए मजबूर होते हो। कि पहली बात तो यही थॉट आता है कि मतलब हम जो जुड़ रहे हैं वो सही गुरुजी से जुड़ रहे हैं कि नहीं। परंतु जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ी गुरुजी की तरफ बढ़ाते जाते हैं, आप तहे दिल से शुक्राना और धन्यवाद के सिवा आपके मुँह से कुछ निकलता ही नहीं कि वी आर सो 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 लकी कि ऐसे गुरु जो साक्षात शिव हैं, जो महाशिव हैं,
उनकी शरण में हम लोगों को जगह मिली। लोग तो गुरु संगत जी बहुत से हैं, इस दुनिया में बहुत लोग हैं, गुरु जी की संगत भी है और ऐसे लोग भी हैं जो गुरु जी की संगत नहीं है। परंतु जो गुरु जी की संगत बन गए, उनमें जो कॉन्फिडेंस, जो विश्वास, जो अपनापन, मतलब एक तो भय, डर, वो तो चीज़ें दिल दिमाग से दूर दूर तक से हट जाती हैं। ना आपको किसी बंदे से डर लगता है, ना किसी सिचुएशन से डर लगता है, ना आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है। कोई बीमारी भी आती है तो लगता है कि शायद इससे बड़ी आने वाली थी, गुरुजी ने हम लोग को छोटे में संभाल लिया। क्योंकि जब भी हम लोग गुरुजी की शरण में एक बार गुरुजी का हाथ पकड़ लेते हैं, गुरुजी हम लोग का हाथ, हम लोग तो क्या पकड़ेंगे, हम लोग की तो औकात ही क्या है कि हम लोग गुरुजी का हाथ पकड़ पाए। अगर गुरुजी एक बार हम लोग का हाथ पकड़ते हैं तो कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, और हर सिचुएशन से आपको प्रोटेक्ट किए रहते हैं। और सिर्फ ये बोलने की बात नहीं है संगत जी, आप फील करते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर आप अपने आसपास महसूस करते हैं। जब आप कहीं निकलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं देखते हैं, सोते जागते, आपको एहसास होता है कि समबडी इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू। कोरोना वरोना ये समय तो लगता ही नहीं, ये साल कैसे बीत गया गुरुजी की शरण में, मतलब पता ही नहीं चला। बस एक ही तकलीफ़ रही कि गुरुजी का बड़े मंदिर दर्शन नहीं हो पाए। परंतु उसी बात पर गुरुजी, जैसे मेरे साथ जब मैं पहली बार जुड़ी थी गुरुजी से, मैंने आपसे बताया कि मेरे साथ में कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे, कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं थी, बस गुरुजी का हुक्म था, गुरुजी की प्यार था कि मैं उनके साथ जुड़ी। उनका तहे दिल से शुक्राना है कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया, इस लायक समझा कि मैं उनकी संगत बन सकूं। और शिवरात्रि के दिन ही गुरुजी ने मेरे घर में गद्दी लगवाई, गुरुजी साक्षात विराजमान हुए, गुरुजी ने यहाँ पर कई संगत की मन्नतें पूरी की संगत जी, और इतनी मेहर बरसाई है, इतनी मेहरें बरसाई हैं कि मतलब अनकाउंटेबल। जैसे मेरी लड़की, मेरी बेटी है, उसको मतलब गुरुजी की मेहर से इतना अच्छा जॉब मिला जैसा वो चाहती थी। उसका बेटा छोटा सा, उसको ब्लेस किया गुरुजी ने। मेरे फैमिली में भी मेरा बेटा है, ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट, वो भी अपना बहुत अच्छा कर रहा है। और इन सब के पीछे मेरा हाथ कहीं से नहीं है, इन सब के पीछे मेरे गुरुजी का शुक्राना है, उनका हाथ है, उनकी ब्लेसिंग्स है, उनका प्यार है, जिसकी वजह से आज इस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ और गुरुजी का बखान कर सकती हूँ। गुरुजी ने समय समय पर मतलब उठो और गुरुजी का मेडिकल है। आप रात को सो करके सुबह उठ रहे हैं, ये भी मेहर है गुरुजी की। आप अभी तक कोरोना से बचे हुए हैं, ये भी गुरुजी का शुक्राना है। कितनी संगत ऐसी है, कितनी संगत ऐसी है जो बीमारियों से झेल रही है, पर गुरुजी ने अपनी संगत को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और जो चीज़ गुरुजी ने, जो कुछ लॉस भी हुआ वो भी, उसमें भी कुछ भलाई होगी संगत जी। हम लोग कुछ भी, गुरुजी तो, हम लोग सिर्फ सामने की चीज़ देखते हैं ना, गुरुजी तो बहुत आगे की चीज़ें देख पाते हैं और वो समझते हैं कि क्या चीज़ किसके लिए अच्छी है। तो हम लोग को जो भी हो उसको हम लोग को एक एक्सेप्टेंस, गुरुजी का एक्सेप्टेंस मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो पहली बारी जब मैं 2015 में गुरुजी से जुड़ी थी, मतलब इस जन्म में। पहले तो वैसे तो अब तो कोई पूछता भी है तो बोलते जन्मों से, परंतु इस जन्म में 2015 में मुझे गुरुजी के बारे में बताने वाला मेरा भाई, मेरा भूपेंद्र अंकल, उनका शुक्राना तहे दिल से हम करते हैं कि उन्होंने इस गुरु का रास्ता दिखाया और उस गुरु तक पहुंचाया। और संगत जी ऐसा, मतलब हर काम के लिए, देखिए गुरुजी हर सेवा के लिए, हर काम के लिए किसी ना किसी संगत को चुनते हैं। मतलब मुझे कोई पूछे तो मुझे बहुत पूजा पाठ स्टिल नाउ आज की तारीख में भी नहीं आता। मेरे को सुखमनी साहब का पाठ करना नहीं आता है, मुझे शिव पुराण पढ़ना नहीं आता क्या, मुझे समझ नहीं आता तो मैं पढ़ती नहीं, शायद मेरे को लगता है कि मेरे लिए बनी ही नहीं है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं कर पाती हूँ, परंतु हाँ, मैं संगत की सेवा में ज़रूर रहती हूँ। जैसे इन केस यदि कोई संगत किसी भी कष्ट में है तो मेरे को लगता है कि इनको हेल्प करना चाहिए। तो जब तक भी वो प्रॉब्लम में रहते हैं तब तक हम उनको, मैं नॉन स्टॉप फ़ोन करती रहती हूँ, गुरुजी के बारे में बताती रहती हूँ, गुरुजी पर विश्वास मत हिलाना, गुरुजी पर फेथ पूरा रखो, क्योंकि गुरुजी के रहते कुछ भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। एक गुरुजी का जल प्रसाद एक मेडिसिन का काम करती है। हमारे पास तो सारी डॉक्टरी एक तरफ और हमारे गुरुजी का जल एक तरफ। बड़ी से बड़ी बीमारी गुरुजी सिर्फ
जल प्रसाद से हम लोग की दूर करते हैं। जो लंगर प्रसाद, जो भी नई संगत जुड़ रही है, प्लीज़ आप लोग गुरुजी का सत्संग में जब भी जाते हैं, वो बुलावा गुरुजी का होता है, जब भी आप लोग जाते हैं प्लीज़ उस जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का रिस्पेक्ट करें। दैट इज़ द ब्लेसिंग, दैट इज़ द मेडिसिन। वो आप लोग के लिए एक दवा का काम करता है। जब तक कि आप उस सत्संग में खाते हैं, जहाँ आप गुरुजी के दरबार से हटे तो आपकी दवाई नहीं हो जाती, वो मिठाई हो जाती है। और लंगर प्रसाद जो रोटी प्रसाद नहीं रह जाता, रोटी रह जाती है। तो इसीलिए गुरुजी का जो भी प्रसाद है उसको सर माथे पर रख करके अपनी ब्लेसिंग्स समझ करके उसको पूरा ख़त्म करिए, पूरा ख़त्म करिए। और जितना हो सके गुरु परिवार की, और जो गुरु परिवार के नहीं हैं उनको भी गुरुजी के बारे में बताइए। क्योंकि गुरुजी जब आए थे उनका एकमात्र काम था कि संगत का भला करना। कि जैसे बहती गंगा जी होती हैं, वैसे ही गुरुजी का प्यार था कि जितने लोग गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले पाएँ, जितने लोग ठीक हो पाएँ, जितने लोग को गुरुजी भला कर सके उतना अच्छा। तो गुरुजी तो यही करते थे और आज भी कर रहे हैं। आज भी गुरुजी अपने मेरिकल दिखा रहे हैं। अभी एक छोटा सा सत्संग आप लोगों के साथ और शेयर करती हूँ मैं। जैसे कि मैंने पिछली बार जब लाइव सत्संग किया था तो एक संगत, मैंने आप लोग से पहले भी बताते कि एक संगत जो कि कैंसर से पीड़ित थे, दैट लंग्स कैंसर से शुरू हुआ था, वो हार्ट कैंसर में हो गया था। फिर उनकी सर्जरी भी हुई थी, पर उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मतलब लास्ट 3 मंथ से उनको फीवर हो रहा था। तो उनको कहीं से मेरा नंबर मिला, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आंटी आपके दरबार में गुरुजी का दर्शन करना चाहते हैं। तो दैट वाज संडे। तो मैं बोला ठीक है आ जाइए। तो मेरे अंकल को थॉट आया कि नहीं मंडे बुलाओ, मंडे को आएंगे तो उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, गुरुजी का प्रसाद मिलेगा। मैंने कहा शायद ये भी गुरुजी ने ही उनके मन में थॉट डाला है कि मैं ऐसा करूं। और मैंने उनको कॉल बैक करके ये कहा कि ठीक है अंकल, आप आना चाहते हैं, आप संडे को मत आइए, आप मंडे को आइए, सत्संग के समय आइए, तो उस समय आपको गुरुजी का प्रसाद भी मिल जाएगा। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मंडे के दिन वो और उनकी वाइफ और उनकी बिटिया यहाँ पर आए एंड दे वर लिटरली क्राइंग। क्योंकि इतनी इस बीमारी से इंसान टूट जाता है। उनका बनारस में ही साड़ी का काम है और मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी बहुत ख़राब हो चुकी थी और मेंटल कंडीशन तो ख़राब थी ही। मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग वर्स देन वर्स्ट। परंतु इस समय इनका बुलावा था गुरुजी की तरफ, गुरुजी के लिए। तो गुरुजी ने उनको बुलाया और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। मैंने उनको जल प्रसाद दिया। उसी दिन रात को उनका फीवर कम हो गया, मॉर्निंग में नॉर्मल हो गया आफ्टर 3 मंथ्स। हाँ, और 2 ईयर्स से वो कैंसर से सफ़र कर रहे थे। और तो और संगत जी उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन किया कि अमिता आंटी हम दुकान में क्या गुरुजी का स्वरूप लगा सकते हैं? तो मैं बोला बिल्कुल लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, गुरुजी ने कहीं मना है? गुरुजी ने यही तो वहमों में कभी किसी को नहीं डाला। आपको जहाँ अच्छा लगे अंकल आप वहाँ लगाइए। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी दुकान पर वो स्वरूप लगाया और जो शॉप अभी तक बिल्कुल बंद थी, दे वर गेटिंग निल, मतलब ज़ीरो, पैसा कुछ आ ही नहीं रहा था। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि इनकी दुकान इतनी ज़्यादा चलने लग गई, ऑनलाइन बिजनेस होने लग गया और उनका पैसा खूब अच्छे से आने लग गया। फिर उन्होंने फ़ोन करके बताया कि अमिता आंटी जानते हैं हमारी तो दुकान अब गुरुजी चला रहे हैं, हमको तो एक बार देखना भी नहीं पड़ता, सोचना भी नहीं पड़ता, और तो और पैसा भी खूब ज़्यादा आ रहा है, मतलब खूब अच्छी अर्निंग हो रही है। चलो मैंने कहा जय गुरु जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, गुरु जी का शुक्राना है और गुरु जी का शुक्राना करते रहिए। जब भी जो भी खाते हैं गुरु जी को भोग लगा के खाइए, जल प्रसाद पीते हैं गुरु जी को भोग लगा के पीजिए। इट विल वर्क एज ए मेडिसिन एंड दैट इज़ 100% फैक्ट। गुरु संगत जी, ये गुरु जी की सचमुच में मेडिसिन है। और इसका आगे हम चमत्कार बता रहे हैं गुरु जी का। उसी जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से अभी पिछले महीने उनका फ़ोन आया कि अमिता आंटी हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बोला प्लीज़ आइए, आप दरबार दर्शन भी करिए। और वो आए, उनके जो कॉस्टली वाले इंजेक्शन्स थे वो बंद हो गए। मतलब बॉम्बे के डॉक्टर्स भी हैरान है कि ये मेडिकल हुआ कैसे। कॉस्टली वाले इंजेक्शन्स बंद हो गए, मतलब जो फाइनेंस उनका जो पैसा उनका खर्च हो जाता था उस इंजेक्शन्स में, वो भी खर्च होना बंद हो गया। अब सिर्फ ओरल मेडिसिन दे रहे थे और उनकी रिकवरी इतनी फास्ट हो गई है। डॉक्टर से बोला कि अगर इसी तरह से आपका रिकवरी होती रही तो बहुत जल्दी आपकी मेडिसिन भी छूट जाएंगी। और तो और विद इन अ मंथ उन्होंने 4 to 5 kg वेट भी अपना पुट ऑन करा।
मतलब डॉक्टर भी उनको लाइव वीडियो में देखे तो बोले, उनको पंजाबी में बोले कि अरे अंकल तुम तो मतलब आप तो बड़े सोने हो गए हो पहले से। और मैं खुद देख करके शॉक्ड रह गई जब पहली बार मैंने उनको देखा था, और उस दिन मैंने देखा देयर वाज अ चेंज, ज़मीन आसमान का अंतर था। और ये मेडिकल सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं संगत जी। इसके अलावा जहाँ डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल होती है, हमारे गुरुजी की डॉक्टरी शुरू होती है। तो ये इस चीज़ की फीलिंग वही समझ सकता है जो गुरुजी की संगत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे गुरुजी कुछ भी, गुरुजी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं। तो शुक्राना गुरुजी का उन संगत को ब्लेस करने का। तो जब ऐसा वाला कुछ काम होता है ना संगत जी, मेरे को यही सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि चलो मतलब मैंने उनको गुरुजी का रास्ता दिखाया। देखिए हम तो कुछ भी नहीं है, सबका कनेक्शन 1 to 1 है, सबका और हम कुछ भी नहीं कर सकते पर्सनली, इंडिविजुअली, चाहे पुरानी संगत हो चाहे नई संगत हो। तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ गुरुजी का रास्ता दिखा सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा करिए, 100% फेथ रखिए, गुरुजी के पास से फेथ मत अपना ही डगमगाइए, तो यू विल गेट द रिज़ल्ट, है ना। क्योंकि होता क्या है कि इंसान 2-4 बार हुआ, नहीं समझ में आया तो चलो भी आज इस मंदिर गए, उस मंदिर गए, उस तांत्रिक के पास, उस आंतरिक के पास, तो किसी अंगूठी वाले के पास, तो किसी इसके पास, उसके पास। तो जब हम लोग 50 जगह दौड़ते हैं तो रिज़ल्ट 0 मिलता है। मतलब मैं तो पता नहीं, मैंने तो आप लोग को पहले भी बताया कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे को सारे के सारे भगवान गुरुजी में दिखते हैं। वो जन्माष्टमी हो तब भी मैं गुरुजी को ही बिठा कर के झूला झुलाती हूँ, जो भी फेस्टिवल होता है मेरे को लगता है मेरे गुरुजी ही सब कुछ है मेरे लिए। तो सबका अपना वो है, जब आप एक नाव पर सवार होकर के चलते हैं संगत जी, तो यू विल गेट अ रिजल्ट। मतलब गुरुजी ने इतनी मेहरें बरसाई हुई हैं, मतलब मेरे ऊपर नहीं, सब संगत के ऊपर। पर होता क्या है, जब आपके छोटे छोटे काम हो जाते हैं तब आप लोग सोचते हैं अरे हमने तो ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया, परंतु नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ करने वाले गुरुजी हैं, और इसीलिए हमको उनका तहे दिल से शुक्राना संगत जी करते रहना चाहिए। जब मैं गुरु से जुड़ी थी 2015 में, तब तो मतलब बनारस में मैं किसी संगत को भी नहीं जानती थी। और अभी एक और सत्संग यही शेयर करती हूँ मैं कि कैसे मैंने बनारस में सत्संग शुरू किया। तो जब मैं पहली बार गुरु से जुड़ी थी तो मैं बेंगलोर जा रही थी। तो बेंगलोर जाते समय ही उस दिन 31 मई था, गुरुजी का समाधि डे था। तो मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई, मेरे ब्रदर ने बताया था पर मैं जा नहीं पाई किसी कारण से। परंतु रात को फिर मेरा थोड़ा सा मूड भी ऑफ हुआ कि मैं पहुंच नहीं पाई बड़े मतलब गुरुजी के समाधि डे में, और पहली बार ही मैं जुड़ी थी उस दिन। तो उसी दिन ही मैं जानी ही थी गुरुजी को, और गुरुजी से मिलने के बाद, उनका स्वरूप देखने के बाद, जो इंसान इतना नास्तिक हो, जिसको कि मतलब ये हो कि आपको किसी को भी गुरु मानने के लिए कोई सबूत, कोई प्रूफ, मतलब मेरी सिस्टर मुझे हमेशा कहती है कि तुम कभी किसी गुरु को नहीं मानती हो, कोई पूजा पाठ नहीं करती हो, तुम्हारा क्या होगा। तो मैंने बोला कि ऐसा है कि गुरुजी है ना, नहीं, मेरे को गुरुजी को मानने के लिए मुझे एक प्रूफ चाहिए कि मैं किसी गुरु को क्यों मानूं। मतलब मानने के लिए भी एक वो होना चाहिए कि हम किसी गुरु को क्यों मान रहे हैं। परंतु जब मैंने गुरुजी को देखा, इनके लिए मुझे किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी, किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली मेरा इनसे कनेक्शन हो गया। तो ये कनेक्शन मेरा नहीं हुआ, ये कनेक्शन गुरुजी की द्वारा दिया गया था। मेरा वो मिनट, वो सेकंड, वो पल डिसाइडेड था कि ये समय मेरे को गुरुजी से जुड़ना है। अगर अदरवाइज़ गुरुजी की मेहर ना हो तो अब जय गुरुजी भी मुँह से नहीं बोल सकते संगत जी। अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो आप जय गुरुजी भी नहीं बोल सकते। जय गुरुजी बोलने के लिए जो आपकी जीभ आपको हिलाना पड़ता है, ये भी उनकी मेहर है, उनकी ब्लेसिंग्स है, उनका शुक्राना है, उनकी ही वो है जिससे आप बोल सकते हैं, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरे को भी कोई प्रूफ कुछ भी नहीं चाहिए था, और मेरी कनेक्टिविटी ऐसे हुई गुरु से, शायद मेरे को इन्हीं गुरुजी का इंतज़ार था, इसीलिए मैं और किसी को गुरु मानने को तैयार नहीं थी ज़िंदगी में। और गुरु से जुड़ते ही मेरी तो दुनिया ही बदल गई है संगत जी। इतनी मौजें ना, इतनी मौजें, हर चीज़ को मतलब समझ ही नहीं आता ज़िंदगी कैसे हुई ना। ज़िंदगी में फुर्सत है, जब आँख बंद करो तो गुरुजी, आँख खोलो तो गुरुजी। दिन भर लगता है कि गुरुजी में ही डूबे रहो, उसी में ही संतोष, उसी में खुशी। और जो गुरुजी की संगत थी उनसे तो मेरे को लगता है कि बात क्या करूँ, अगर बात है हमारे पास, अब तो बात है
तो गुरुजी की है, नहीं तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। ना बात करने के लिए कोई मैटर है, ना सुनने के लिए कुछ मैटर है, ना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का कुछ वो है। उन चीज़ों में तो खैर मैं कभी थी भी नहीं, परंतु गुरुजी के साथ जुड़ने के साथ में तो इतनी मौजें हो गई। जब मैं अच्छा, फिर मैं उस सत्संग को कंटिन्यू करती हूँ। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मेरे को किसी भी प्रूफ सबूत की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपनी सिस्टर बेटी के यहाँ बैंगलोर चली गई। तो जो मेरा अंकल है, भूपेंद्र अंकल, उन्होंने मुझे बताया कि दीदी ये आप है ना, ये गुरुजी का मंत्र जाप किया करिए। और वो मैं मंत्र जाप करती रही, यूट्यूब पे सत्संग सुनती रही। और फिर मतलब गुरु से डे बाय डे कनेक्टिविटी होती गई। एक नीरू आंटी हैं, उनके यहाँ सत्संग था। उनसे मैंने फ़ोन से पूछा कि नीरू आंटी आपके यहाँ सत्संग है? तो बोले कि हाँ। तो मैंने कहा मैं तो बेंगलोर में हूँ, अगर मैं दिल्ली में होती तो मैं ज़रूर आती। तो संगत जी, उसी दिन रात को मैं सपने में देख रही हूँ कि मैं उनके घर सत्संग में पहुँची हूँ। पूरा ग्रीन डेकोरेशन है, सब चोला ग्रीन है, डेकोरेशन ग्रीन है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और मैं सत्संग अटेंड करके भी आ जाती हूँ, गुरुजी का स्वरूप वगैरह भी मुझे वहाँ से मिलता है। ये सब मैंने सपने में देखना शुरू कर दिया। और जब मैंने सुबह उन आंटी को फ़ोन किया तो पता चला कि उनके यहाँ तो वही थीम थी, वही ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन में उनका सत्संग था, और ग्रीन ही डेकोरेशन था, ग्रीन सब कुछ था। तो गुरुजी ने कनेक्ट करने के साथ ही मुझे ये सब दिखाना शुरू कर दिया। फिर मैंने गुरुजी को साक्षात सपने में देखना शुरू कर दिया। गुरुजी मुझे सपने में सफ़ेद चोले में दिखाई दिए। तो मैं देख रही हूँ कि एक बहुत भीड़ है, और भीड़ में मैं भी खड़ी हूँ। तो सब लोग बोले श, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। मतलब कौन आ रहा है? तो पता चला कि, तो देखा कि गुरुजी वाइट चोले में आ रहे हैं, और ऐसे करके, मतलब मैं जिस साइड खड़ी हूँ वहाँ से ऐसे हाथ करके जा रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि अरे ये तो गुरुजी दिखा लग रहे हैं मुझे अपने। तो संगत जी ऐसा हुआ कि तो मैं देख रही हूँ, तो फिर मैं गुरुजी के मुंह की तरफ जाकर के देख रही हूँ। तो मैंने बोला, क्या गुरुजी आप क्या मुझको मेरे से मुँह छुपा कर के आएंगे? तो क्या आप सोच रहे हो कि मैं आपको पहचानूंगी नहीं? मैं तो आपको लाखों की भीड़ में भी गुरुजी पहचान लूँगी। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन देना शुरू किया। तो शुक्राना गुरुजी का इतने प्यार से अपने साथ कनेक्ट करने के लिए। फिर मैं बैंगलोर से चलती हूँ। अच्छा, फिर मैं एक बार, जब मैं इसके बाद एक और सत्संग बता रही हूँ मैं आपको। फिर मैं जब गुरुजी के अभी तक मैं गुरुजी के दरबार नहीं गई हूँ, मंदिर नहीं गई थी। तो जब मैं गुरुजी के दरबार मेरे को जाने का मौका मिला, तो मेरा ब्रदर साथ में था। तो मैं एक शादी के फंक्शन में गई थी। मैं उस फंक्शन को नहीं अटेंड किया। मैंने कहा कि मैं 1 घंटे, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर इतना टाइम लगता है, तो 1 घंटे में मैं आ जाऊँगी। तो मुझे शाम को 5 बजे से गए, रात को 10:30 बज गए। तो मेरे ब्रदर से मैंने बोला कि ये बाहर लाइन क्या लगी है? तो मेरे ब्रदर ने बताया कि अरे ये दीदी यहाँ पर तो गुरुजी के स्वरूप वगैरह मिल रहे हैं, आप लेंगी? मैं बोला अरे जब 10:30 बज गया तो हम क्यों नहीं लेंगे, हम भी लेंगे। हम भी लाइन में खड़े हो गए। और संगत जी, जब मेरा नंबर आने वाला था, तो उससे पहले हम क्या देख रहे हैं कि गुरुजी का बड़ा वाला स्वरूप परवीन अंकल किसी को दे रहे हैं। तो मैंने अपने ब्रदर से बोला वो कि है ना, तुम अंकल को बता दो कि मेरी दीदी तो बनारस से आई हैं, इनको बड़ा वाला स्वरूप दे देना। तो मेरा ब्रदर ने बताया कि अरे दीदी ये सब बोलिएगा मत, यहाँ पर जो परवीन अंकल है बहुत गुस्से वाले हैं, अगर उन्होंने आपने ये सब बोला तो एक चीज़ भी नहीं देंगे, आपको भगा देंगे सो अलग। मैं बोला अच्छा। तो बोले आप कुछ मत बोलना, जो आपको मिलेगा वो ले लेना। मैं बोला ठीक है भाई, जो गुरुजी देंगे वही ले लूँगी मैं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि जब मेरा नंबर आया तो परवीन अंकल ने बोला कि अमिता आंटी उन्होंने बोला आंटी आपको क्या दे दें? मैं बोला भैया हम तो पहली बार मंदिर आए हैं, जो गुरुजी की मेहर होगी वो हमको दे दीजिए। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, परवीन अंकल ने मुझे अंदर बुलाया और बड़ा स्वरूप, छोटा स्वरूप और एक मुट्ठी भर के पेंडेंट स्वरूप दिए। तो ये गुरुजी के उसमें मेरा पहला एडमिशन हो चुका था। लगता था ऐसा मुझे कि गुरुजी ने चुन लिया है मुझे। तब भी इतना ज़्यादा नहीं समझ पाती थी, तो अब चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे, जैसे उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिर उसके बाद में तो बस कनेक्टिविटी शुरू। फिर अगली बार गई तो चांदी का स्वरूप मुझे परवीन अंकल ने दिया, जो मैंने किसी के पास नहीं देखा था, जो मुझे अंकल ने ब्लेस करके दिया। फिर अंकल ने एक बार मुझे बोला कि अमिता आंटी आप क्यों नहीं ऐसा करते हो कि बनारस में क्यों नहीं सत्संग शुरू करते हो? मैं बोला अंकल हम शुरू कैसे कर सकते हैं, हम तो कभी सत्संग अटेंड, मैंने खुद ने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया है, तो मैं कैसे सत्संग कर सकती हूँ? तो मुझे तो पहले 1-2 सत्संग अटेंड करने पड़ेंगे, तब तो मैं सत्संग कर सकती हूँ। तो अंकल ने बोला कि ऐसा अमिता आंटी एक पेन ड्राइव लीजिए, ये लीजिए पेन ड्राइव। उन्होंने मुझे ख्याल से सीलबंद पेन ड्राइव दिया। उन्होंने बोला ये लीजिए पेन ड्राइव, घर पे जाके पेन ड्राइव लगाइए, गुरुजी का स्वरूप ये लीजिए, गुरुजी का स्वरूप रखिए,
और पेन ड्राइव लगाइए, आप बैठिए, गुरुजी बैठे, हो गया सत्संग। मैं बोला अच्छा बस इतना सा ही करना है? तो बोले हाँ। मैं बोला ठीक है। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने सत्संग सोचा कि चलो ठीक है, मैं तो कुछ आता नहीं पर करती हूँ। फिर मैंने मेरी जो फ्रेंड अभी आई थी उसकी मदर इन लॉ को बुलाया और एक जन और थे हमारे इसमें पहचान के, वो हम 3 लोग थे और हम लोगों ने सत्संग शुरू किया। पहले तो माला चढ़ाई गुरुजी के ऊपर, फिर खूब ताली बजा बजा करके गुरुजी जितना चिल्ला चिल्ला के गा सकते थे। फिर ओम नमः शिवाय का जो मंत्र जाप हुआ वो भी जितना चिल्ला चिल्ला के बोल सकते थे कि शायद लग रहा था कि ज़्यादा चिल्ला करके बोलेंगे तो गुरुजी जल्दी सुन लेंगे। तो शुरुआत ऐसे हुई हम 3 लोगों से। हाँ, फिर उसके बाद में मैंने परवीन अंकल को फ़ोटो भेजी तो अंकल ने बोला कि नहीं आंटी ऐसा नहीं करते हैं, गुरुजी पर कभी माला नहीं चढ़ती है, गुरुजी के चरणों में माला डाली जाती है। गुरुजी हैं, गुरुजी फिजिकली मतलब शरीर छोड़े पर ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, आप उनको देख सकते हो। तो मैंने बोला कि अच्छा। तो फिर वो समय था संगत जी कि एक एक स्टेप आप सीखते गए, मोंटेसरी से एलकेजी से ऐसे ऐसे करके एक स्टेप आगे बढ़ते गए। फिर जब मैं जुड़ी तो मुझे शब्द ही नहीं समझ में आते थे, मुझे सिर्फ भजन ही समझ में आते थे। तो मैं अपने ब्रदर को बोलती थी भैया तो मुझको गुरुजी के सिर्फ भजन भेजा करो, शब्द ना, मतलब ये सब मत भेजा करो ठेठ पंजाबी वाले, क्योंकि मैं हूँ तो पंजाबी पर मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि ठीक है हिंदी वाले आपको भजन भेजा करूँगा। तो हिंदी वाले भजन भेजना शुरू किए। तब गुरुजी तो चाहते थे ना कि मैं शब्द सुनूं, क्योंकि शब्द ही आपकी आत्मा का फूड है, वही आपका सोल है, वही उसी से आपको मतलब शक्ति मिलती है। तो अब ये हुआ कि अब शब्द कैसे सुनेंगे। तो संगत जी एक आंटी हैं दिल्ली में, देखिए गुरुजी कैसे काम, गुरुजी जिसको चाहते हैं कैसे काम करवाते हैं। तो कि गुरुजी ने क्या, अच्छा एक संगत का मुझे फ़ोन आता है दिल्ली से, एक पूनम आंटी है, उनका मेरे को फ़ोन आता है। तो बोले कि आंटी, मैंने बोला हाँ मैं पूनम। मैं बोला हाँ हाँ पूनम बताओ कैसी हो, क्या कर रही हो। और मैं दिमाग पे जोर दे रही हूँ कि कौन पूनम, कैसी पूनम। तो बोला मौसम कैसा है वहाँ पर, क्या करती हो। अब ये कुछ नहीं समझ में आ रहा कि वो गुरुजी से रिलेटेड है, पर मैं दिमाग पे जोर दे रही हूँ कि वो है कौन। इतने में वो बोलती हैं कि अमिता आंटी, नहीं आंटी आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैंने बोला हाँ पहचाना तो, फैक्ट तो ये है कि मैंने नहीं पहचाना, मैं पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। तो बोले नहीं मैं दिल्ली से गुरुजी की संगत बोल रही हूँ और आंटी आपने एक सेवा करनी है। मैंने बोला हाँ बोलिए। तो बोले आपको हर पल शुक्राना में रोज़ 2 शब्द डालने हैं। अब मेरे तो जैसे पैरों की जैसे ज़मीन ही सड़ गई हो कि मेरे को भाई जिसको शब्द आएंगे वही तो शब्द डालेगा, शब्द सुनेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शब्द होते क्या, और मेरे को तो बस हिंदी वाले जो भजन होते थे वही समझ में आता था कि ये भैया ये है गुरुजी के, बस यही सुनना है हमको। अब संगत जी ऐसा हुआ कि गुरुजी की इच्छा थी कि मैं शब्द सुनूं, तो मैं भजन कैसे सुन सकती थी। तो वो दिन है कि मेरे भजन से कन्वर्ट हो गई मैं शब्द में, कि अब मेरे को ये हुआ कि शब्द सुनना है, क्योंकि मुझे वो समझना था। गुरुजी चाहते थे कि मैं शब्द सुनूं और शब्द समझूं। तो संगत जी वो उस दिन से गुरुजी ने मुझे शब्द सुनाने शुरू कर दिए और तब से अब शब्द की जुनून चढ़ गया। आँख खुलती तो लगता है शब्द, सो तो शब्द। रात को गुरुजी की इतनी मेहर है कि लाइव सत्संग आता है जो कि मैं सुन करके ही सोती हूँ या सुनते सुनते ही सोती हूँ, और उसके बाद मंत्र जाप रात भर दिमाग में वही चलता रहता है। तो ये सब हम लोग करने कराने वाले गुरु कुछ भी नहीं होते संगत जी, वी आर नो बडी, हम लोग कुछ भी नहीं हैं। शुक्राना है हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी का जो इस लायक समझा कि आज इस जगह खड़ा किया है कि हम गुरुजी के बारे में जान सकें, गुरुजी की संगत की हेल्प कर सकें, गुरुजी की संगत से प्यार कर सकें और गुरुजी की संगत से प्यार पा सकें। और इतनी प्यारी संगत गुरुजी ने जोड़ी है, इतनी अच्छी। नरेंद्र अंकल ही सच अ गुड मैन, मतलब उनको इतनी प्यारी संगत है गुरुजी की, वो मेरे साथ जुड़े। सोनिया आंटी का लाख लाख शुक्राना, शी इज़ ऑल्सो वेरी लविंग, बहुत प्यारी हैं वो भी, और हमेशा हम जस्ट लाइक उनकी बड़ी सिस्टर के जैसे मैं उनको ट्रीट करती हूँ। वो मेरे को भले मैं उनको फ़ोन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शी इज़ ओवर बिजी ना, कि मैं किसी को डिस्टर्ब भी करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। परंतु मेरी इच्छा है कि जब भी मेरे को गुरुजी बुलाएंगे दिल्ली तो मैं ज़रूर 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 मिलूँगी सबसे। गुरुजी खूब ब्लेस करे सबको। जिन जिन लोगों ने गुरुजी के बारे में मुझे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाते चले जा रहे हैं और लोगों को मतलब उस नॉलेज को देते जा रहे हैं, जिसको मैं समझती जा रही हूँ, एक एक स्टेप आगे बढ़ती जा रही हूँ गुरुजी की मेहर से, गुरुजी के बारे में जानती जा रही हूँ।
और ये सब ऐसा होता है ना संगत जी कि देखिए हर चीज़ का एक रास्ता होता है। अभी एक व्हाट्सएप पे एक था कि कोरोना बोल रहा है कि मैं तो छोटा सा कोरोना, देखो मैंने सबको घर में बंद करा दिया। तो गुरुजी किसी ने कहा कि गुरुजी ने कहा कि तूने तो सबको अपने घर में बंद करा दिया, तो मैंने हर घर को मंदिर बना दिया। तो हर घर में गुरुजी की जोत जल रही है, हर घर में सत्संग हो रहे हैं। और मेरे यहाँ तो खैर एवरी मंडे सत्संग होता है और गुरुजी की इतनी मेहर है, आज की तारीख में भी मेरे यहाँ संगत आती ही है। और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं पर सत्संग होता है। अच्छा, इसी बात पर एक बहुत अच्छा सा सत्संग मुझे याद आया, शेयर करती हूँ आप लोगों से। क्या हुआ कि मेरे यहाँ जैसे 2 ड्राइंग रूम है, हाँ, तो एक ड्राइंग रूम में गद्दी लगी है और एक ड्राइंग रूम ऐसा ही है, मतलब अब इसको तो ड्राइंग रूम नहीं बोलेंगे, गुरुजी की गद्दी वाला रूम है। तो ये रूम है और यहाँ पर हम लोग नीचे गद्दे बिछा देते हैं। अब होता क्या है कि सारी संगत चाहती है कि हम गुरुजी वाला जो जहाँ गद्दी है वहीं पर ही सारे के सारे डंप होकर वहीं बैठें। अच्छा, किसी को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, किसी को आप ये भी नहीं बोल सकते कि आंटी आप उस कमरे में चले जाइए, मैं तो उठ के चली जाती, पर आप किसी को नहीं बोल सकते ना, अच्छा नहीं लगता है कि संगत को बुरा नहीं लगे कि लोग अमिता आंटी तो इतना मतलब रूल्स रेगुलेशन चला रही हैं, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। वैसे तो मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ अपने ग्रुप को लेकर के कि मैं अपने ग्रुप में कुछ भी उल्टी सीधी कमेंट्स नहीं डालने देती हूँ एक्सेप्ट गुरुजी के। गुरुजी को छोड़ करके बाकी कोई भी जय गुरुजी ग्रुप में, चूँकि मैं एडमिन हूँ तो मैं अपने गुरुजी की संगत को नहीं डालने देती, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ मैं इस चीज़ों को लेकर के। तो फिर ये हुआ, तो मेरे अंकल को मन में थॉट आता है कि अब ऐसा करते हैं आंटी, हम लोग है ना ये बीच की दीवार ही तोड़वा देते हैं, तो जो नीचे बैठने वाली संगत है वो यहाँ बैठ जाएगी, जो ऊपर बैठने वाली संगत है वहाँ बैठेगी। तो मेरा क्या है, मेरा किचन है, किचन के बगल में लॉबी थी, तो लॉबी से पूजा वाले रूम से लॉबी में जाने का रास्ता था। फिर ये हुआ कि चलो ये दरवाजे से सब अंदर तक का दिखता है, दरवाजे को भी बंद करवा देते हैं। फिर ये हुआ कि चलो उस लॉबी को भी तोड़वा के किचन में मर्ज करवा देते हैं ताकि लंगर प्रसाद लगाने में आसानी हो। तो ये सब इसलिए बता रही हूँ संगत जी कि इसको पीछे एक रीज़न सत्संग है, इसकी वजह से मैंने आपको सॉरी इतना डिटेल बताया अपने घर का। तो हुआ क्या कि जो किचन जो था उसमें लॉबी मर्ज हो रही थी, तो वो पुराने, जब मेरा चूँकि बहुत पुराना मकान है तो जैसे ऊपर तार नहीं लगा रहता है दीवार का, ऐसा तार लगा हुआ था। तो जो आर्किटेक्ट था वो आया, और मेरे हस्बैंड थोड़े से रिजिड टाइप के हैं, मतलब जैसे जो चीज़ नहीं तोड़ना है तो नहीं तोड़ना है, जो चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं डिस्टर्ब करना तो नहीं करना है। तो इतना सब तोड़फोड़ हुआ, मैंने सारे गुरुजी के स्वरूप तो ढक दिए, बस एक स्वरूप गुरुजी का जानबूझ के छोड़ दिया कि गुरुजी प्लीज़ आप अपने हिसाब से अपना दरबार बनवा लीजिए, अपने हिसाब से किचन बना लीजिए ताकि मैं अच्छे से लंगर प्रसाद सर्व कर सकूं। और बोल के करवाया तो, और सारे स्वरूप छोड़ करके एक स्वरूप ढका भी नहीं मैंने। और हर समय लग रहा था कि अरे बेचारे गुरुजी को कितनी डस्ट, मतलब हम तो मुंह बांध के सर बांध के सब बैठ के यहाँ पर काम करा रहे हैं, और गुरुजी बेचारे बिना स्वरूप बिना उसके मास्क के बैठ करके धूल धक्कड़ में कितनी धूल इनहेल कर रहे हैं गुरुजी। मतलब दिल से तकलीफ़ थी मुझे, दिल से बहुत कष्ट था। मेरे को मन करता था कि मैं भी मास्क लेकर के गुरुजी को लगा दूं कि गुरुजी आपको भी डस्ट ना जाए, परंतु मजबूर थी, उस पर स्वरूप पे तो लगा नहीं सकती थी। और गुरुजी, जब मेरे हस्बैंड बोले उनको आर्किटेक्ट को कि देखो ये तो नहीं टूटेगा टाड़वाड़, ये नहीं टूटेगा, और जैतू को बनाना तो जाओ, ऐसे नहीं काम करवाना हमको। तो मैंने बोला, अब हम कुछ बोले नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ अपने हस्बैंड के आगे, अपने अंकल के आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने तो आपके ऊपर छोड़ दिया, आप जानते हो कि मतलब किस में मुझे आसानी होगी गुरुजी का लंगर प्रसाद बनाने में और सर्व करने में, तो अब तो आप ही जानिए, आप ही देखिए कि हम लोगों को कैसे करना है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसी दिन दोपहर को जब मैं मतलब अपने रूम में थी तो मेरे अंकल के ही मन में अपने आप ये थॉट गुरुजी ने डाला कि तार को भी तोड़वा दो, इसको भी तोड़वा दो, उसको भी तोड़वा दो, इधर से ये विंडोज़ भी हटा दो, तो इसे भी कर दो। तो आकर के हमसे बोल रहे हैं कि सुनो हम तो ना ऐसा कर दिए कि वो तार वाड़ सब तोड़वा दिए। मैं बोला कि अभी तो आप मना कर रहे थे कि नहीं करेंगे, तो बोले नहीं हमको लग रहा है कि अच्छा नहीं लगेगा। तो ये थॉट उनका नहीं था, ये थॉट हमारे प्यारे गुरुजी का था जो मैं समझ रही थी। और मैंने तो शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आप तो इतने प्यारे हो और इतनी छोटी से छोटी बातें सुनते हो, आपका तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। तो हम लोग कोई भी चीज़ मन में थॉट करते हैं और गुरुजी इस चीज़ को कैसे पूरी करते हैं, ये तो। और कोई सत्संग छोटा सा आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं। अच्छा हाँ, ऐसा हुआ कि जब मैं बेंगलोर से आ रही थी
फ़्लाइट से। दैट वाज मंडे। तो मॉर्निंग में मैं निकली फ़्लाइट से, तो आते आते शाम हो गई थी मुझे, मतलब गुड़गांव आते आते। तो मुझे लगा ट्रेन में, फ़्लाइट में मेरे को एक थॉट आता है, मुझे ऐसा लगता है कि कल और परसों तो मंदिर बंद रहेगा, तो मैं ज़्यादा अच्छा है कि मैं आज ही दरबार हो लूँ, क्योंकि कल और परसों तो मैं दरबार जा नहीं पाऊँगी। तो मेरा एक नियम होता है संगत जी, जब भी मैं दिल्ली जाना, मतलब मेरे को जितने दिन मैं दिल्ली में हूँ मुझे दरबार जाना ही जाना है, और कुछ काम हो चाहे ना हो, मैं किसी से मिलूँ चाहे नहीं मिलूँ, लीस्ट फॉर दैट। मुझे और किसी से कोई इतना मतलब नहीं होता। मेरे को अपने गुरुजी का रहता है कि मैं जितने दिन भी दिल्ली में हूँ, दैट मीन्स गुरुजी के दरबार में हूँ। और दरबार भी पहुँच करके गुरुजी के साथ में मेरी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है कि गुरुजी आप है ना, मुझे जल्दी से मत भगाइएगा, अपने साथ टाइम बिताएगा, मुझे मैं इतनी दूर बनारस से आपसे मिलने आती हूँ बस, तो आप ऐसा मत करेंगे कि सेवादार मुझे हटाए ना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं बैठती हूँ वहाँ पर दरबार में, तो संगत वो सबको हटाते रहेंगे, और मेरे को शायद मेरे को देख ही नहीं पाते, या जो भी रीज़न रहता है, मेरे को आधा आधा पौन पौन घंटा दरबार में मैं बैठ जाती हूँ और कोई नहीं उठाता है। और इसका भी गुरुजी का ही शुक्राना है और कुछ नहीं। तो हुआ क्या कि मैं मंडे को दरबार नहीं गई। अब बचा ट्यूसडे को सुबह जब मैं उठती हूँ, तो उठते ही मुझे ऐसी फील होती है कि जैसे मेरे को बहुत तेज़ गुरुजी बुला रहे हैं, और नहीं गई तो प्राणी निकल जाएंगे, ऐसा वाला खिंचाव अंदर से महसूस हो रहा है। तो मैंने बोला कि अरे ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, अब क्या करें। तो संगत जी क्या होता है कि मैं सोचती हूँ गुड़गांव में मैं किसी संगत को तो जानती नहीं, तो अब करूँ क्या। तो मैंने बनारस में अपने गुरुजी ग्रुप में मैसेज किया, मतलब कोई भी गुड़गांव संगत को जानता हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे सत्संग में जाना है आज। अपने ब्रदर को भी बताया कि भैया कोई संगत हो गुड़गांव में, किसी को जानते तो प्लीज़ नंबर सेंड करो। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे ब्रदर ने मुझे नंबर सेंड किया, यहाँ गुरुजी के ग्रुप से भी 4-5 नंबर मेरे पास में आए। तो मेरा ब्रदर ने बोला कि दीदी ऐसा है कि मारुति के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके यहाँ का सत्संग है, यदि आप जाओगे पक्का तब तो मैं उनको बताऊं कि आप आने वाले हो, और नहीं तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं, तुमको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस हमको नंबर सेंड करो। तो ऐसा हुआ संगत जी, जब नंबर मेरे पास में आया तो मैं कॉल करती हूँ उन्हीं को जो गुड़गांव में थे, जो मारुति के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी वाइफ को मैं फ़ोन करती हूँ। तो मैंने कहा कि आंटी ऐसा है कि मुझे आज सत्संग गुरुजी का अटेंड करना है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो बोले कि आंटी मेरे यहाँ सत्संग आप आइए, पर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। मैं बोला बस मिल गया, आप ये बताइए कि सत्संग कितने बजे से। तो उन्होंने मुझे नक्शा भेजा, सब कुछ भेजा कि आप आ जाइएगा। मैंने अपनी दीदी लोगों से बताया कि ऐसा है कि सत्संग में चलना है। वो लोग बोले नहीं डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि रहने दो, नहीं जाते। बोला नहीं मैं तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी, नहीं गई तो मेरा तो प्राणी निकल जाएंगे अंदर से, मेरे को इतनी बेचैनी हो रही है, अगर मैं सत्संग में जाना मेरा बहुत ज़रूरी है आज। तो ऐसा हुआ संगत जी कि मैंने बोला कि आप लोग जाओ चाहे नहीं जाओ, मैं कैब करके चली जाऊंगी, पर मेरे को तो जाना ही जाना है। तो ऐसा हुआ कि मैं जब पहुंची, खैर एनी हाउ वो दोनों भी तैयार हो गई। जब मैंने सत्संग के लिए हम कैब करके पहुँचे उन मीनाक्षी आंटी के घर में, सत्संग अटेंड किया। जब सत्संग अटेंड करने के बाद में क्या होता है कि मीनाक्षी आंटी अपना सत्संग शेयर करती हैं कि आई वॉज टोटली बेड रिडन, मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस थे, इतनी बीमारियां थी, फिर इतनी दवाइयां खाती थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैं टोटली बेड रिडन हो जाऊंगी, बेड रिडन रहूँगी, तो सिर्फ दवा के बूते पर ही मतलब रहूँगी। तो बोले कि एक दिन फिर क्या होता है कि गुरुजी मुझे सपना दिखाते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि हुण तू अपनी सारी दवाइयाँ सुट दे, और जेड़ा जल प्रसाद लंगर प्रसाद हैगा तो चाह प्रसाद हैगा, यही तेरी दवाइयाँ हैगियाँ ने। तो बोले मैंने सुबह उठी, जब मैंने गुरुजी का सत्संग सोचा, तो बोले मैंने आओ देखना था, मैंने सारी दवाइयाँ उठा के डस्टबिन के डब्बे में फेंक दी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो चाय प्रसाद जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ही उनकी मेडिसिन है। और वो कहनी है कि सिर्फ इस चाय प्रसाद जल प्रसाद लंगर प्रसाद की वजह से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, नहीं तो मेरे को तो डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया था। हम लोग के तो गुरुजी वैसे ही, जहाँ डॉक्टरों की डॉक्टरी ख़त्म होती है वहाँ गुरुजी की डॉक्टरी शुरू होती है। तो उन आगे वो बोलते हैं कि आज सुबह सुबह वो आंटी बोल रही हैं कि आज सुबह सुबह एक आंटी का फ़ोन आता है, वो हमसे बोलती है कि उनको सत्संग अटेंड करना है। पर बोले कि 2 दिन पहले गुरुजी ने उनको सपने में बोला कि मेरी एक संगत आपके यहाँ आएगी और सत्संग अटेंड करेगी।
तो बोले मैं इतनी हैरान परेशान कि 2 दिन पहले कौन संगत आ सकती है, क्योंकि वो जैसे मैं अपने घर का सत्संग ग्रुप में नहीं डालती हूँ, क्योंकि एवरीबडी नोज़ कि मेरे यहाँ मंडे को सत्संग होता है, जो भी होता है अपने आप आ जाते हैं, तो मैं कभी भी ग्रुप में नहीं डालती हूँ। तो ऐसे वो आंटी भी ग्रुप में नहीं डालती हैं। परंतु दूसरी बात यह है कि उनके घर में, उनके मतलब फैमिली में कोई और बाहर मतलब आउट ऑफ दिल्ली रहता भी नहीं है, कि मतलब आउट ऑफ स्टेशन से कोई आएगा। तो बोले गुरुजी ने किसके बारे में बोला है कि कोई मेरी संगत बाहर से आने वाली है और सत्संग आपके यहाँ अटेंड करने वाली है। बोले आज सुबह सुबह कोई अमिता आंटी है बनारस से, उनका फ़ोन आता है कि हमको सत्संग अटेंड करने आता है। तो मेरा माथा ठनका कि अरे ये अमिता आंटी के ही बारे में गुरुजी ने 2 दिन पहले बोला था। और शंकर जी आप ये सोचिए, जब गुरुजी ने उनको सपने में दिखाया, दैट वाज नॉट इन माय थॉट, मतलब मैंने उस चीज़ को सोचा भी नहीं, मतलब दिमाग में लाया भी नहीं कि मुझको जा कर के मतलब सत्संग वो करना है, बोलना है, या सत्संग करना है, या मेरे को सत्संग अटेंड करना है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। ये तो फ्लाइट में मेरे दिमाग में आया कि मैंने मंदिर जाना है, मंदिर नहीं जा पानी हो। तो ऑल ऑफ अ सडन ट्यूसडे मॉर्निंग को मेरे को इतनी बेचैनी होने लग गई, क्योंकि ये कॉल गुरुजी की थी और गुरुजी चाहते थे कि मैं वहाँ सत्संग में आऊँ, और एवरी द टाइम वॉज प्लान्ड बाय गुरुजी, क्योंकि गुरुजी की इसमें कोई नथिंग इज़ कोइंसिडेंस, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। जो होता है दैट इज़ अ वेल प्लान्ड बाय गुरुजी। मतलब आप अगर गुरुजी से जुड़ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो हिज प्लानिंग। आप अगर अपने जैसे कई लोग बोलते हैं आंटी आप मेरी तरफ से अरदास कर दीजिए, आपकी सुन लेते। गुरुजी ऐसा नहीं होता है ना, ये तो संगत जी 1-to-1 कनेक्शन है, आपका अपना कनेक्शन है। हम लोग गुरुजी का रास्ता दिखा सकते हैं, गुरुजी के बारे में बता सकते हैं, पर कनेक्शन तो आपको अपने आप को करना पड़ेगा। और गुरुजी के इसमें नो बडी इज़ मीडिएटर, कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो अमिता आंटी हो, चाहे कोई पुरानी संगत हो, चाहे कोई नई संगत हो। परंतु तो एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय हिम। वही हम लोग के सब चीज़ के प्लानर हैं, और उनकी प्लानिंग, उनके प्लान जो होते हैं दैट इज़ मच मोर बेटर देन आवर प्लान्स। जो प्लानिंग उनकी होती है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है संगत जी। मैं सोचती हूँ बहुत देर हो गया, ख़त्म करते हैं हम सत्संग, और नेक्स्ट सत्संग फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, संगत जी आप लोग का भी शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। और गलती से गुरुजी कुछ भी गलत हुआ हो, कुछ भी गलत शब्द निकला हो, तो उसके लिए गुरुजी से कान पकड़ के माफ़ी। और संगत जी आप लोगों से भी हाथ जोड़ के जय गुरुजी, और माफ़, आप कुछ भी किसी को हर्ट हुआ हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।